नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेगा मैथ्स क्लासेस में। जो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आपका वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने की विधियाँ कितनी होती हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं और बाद में इसी के साथ हम आपको ट्रिकी तरीके से भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, यानी कि स्क्वायर यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोल देते हैं। तो स्क्वायर आपका क्या होता है, देखते हैं। जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, या उसे हम क्या कह देते हैं, वर्ग कह देते हैं। जैसे हमने लिया 9 कि मल्टीप्लाई 9 में कर दिया तो कितना हो गया 81, यानी कि ये क्या बोला जाएगा, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपका वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी हमने एक संख्या लिया, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया, जो भी हमारा गुणनफल आया तो क्या कहलाएगा, 9 का वर्ग इज इक्वल टू कितना है 81, यानी कि 9 का स्क्वायर 9 का वर्ग इज इक्वल टू 81। ठीक, अब इसके बाद आपका आता क्या है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जिसे हम बोलते हैं। तो वर्गमूल क्या होता है ये देख लीजिए, SQU स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट जो आपका होता है, तो स्क्वायर रूट में सुन लीजिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। यानी फिर से सुनिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है कि उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या दी हुई होती है वो आपका क्या कहलाती है, उस संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे इसी में हमने लिया, जैसे चलिए हमने ले लिया 49, यानी कि 49 लिया, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने क्या बताया कि किसी संख्या का उसी संख्या से जब गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, दी हुई संख्या प्राप्त होती है। अर्थात 7 का जब हम 7 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, दी हुई संख्या प्राप्त होगी। अतः इस संख्या का वर्गमूल क्या कहलाएगा, 7 हो जाएगा, यानी इस संख्या का वर्गमूल आपका 7 कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने की विधियां कितनी होती हैं। तो आइए देखते हैं वर्गमूल निकालने की आपकी जो विधियां होती हैं। तो 2 विधियां होती हैं, एक होता है आपका गुणनखंड विधि और दूसरी होती है कौन सी, दूसरी होती है भागफल विधि। या एक होता है आपका गुणनखंड विधि और दूसरा होता है आपका भागफल विधि। तो नंबर पहले की हम चर्चा करेंगे, यानी कि पहला नंबर है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो आइए इसमें क्या होता है, गुणनखंड विधि के माध्यम से जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई संख्या के सभी क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी कि दी हुई संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि उन अभाज्य गुणनखंडों के हम 2-2 के जोड़े बना लेते हैं, यानी कि सेम संख्या होनी चाहिए जोड़ों में, 2-2 के जोड़े बना लेते हैं और उन जोड़ों में से एक संख्या का लेकर आपस में गुणा कर देते हैं। तो आपको क्या कहला देता है, गुणनखंड विधि के द्वारा
वर्गमूल कहलाता है। जैसे जैसे आइए देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 400 का, आपको क्या निकालना है, 400 का वर्गमूल ज्ञात करिए या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से के फैक्टर करेंगे, यानी कि अलग से कर सकते हैं। यानी कि 400 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये किससे कटेगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 200, फिर 2 से डिवाइड हुआ यानी क्या आएगा 100, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड किया तो 25। अब ये आपका 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, और ये आप लोगों को पता है कि किससे हो रहा है, 5 से। तो 5 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 5 से किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक लास्ट में आपका क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो अब हम इसी को हम लिख सकते हैं, यानी कि 400 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आपका क्या है 5 और 5। ठीक, इसका हमें निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद क्या बताया गया था कि जितने भी आपके प्राइम फैक्टर आएंगे या अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो उनमें से दो दो के क्या करना है, जोड़े बना लेना है। तो सबसे पहले एक जोड़ा हमारा ये बना, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, और इन पेयरों में से क्या करना है, आपको एक एक संख्या ले लेनी है। तो यहाँ से हमने लिया 2, यहाँ से भी हमने लिया 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5। अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यानी हम कह सकते हैं कि 400 का आपका स्क्वायर रूट कितना होगा, 20 होगा। आए समझ में? चलिए एक और देख लेते हैं, नोट भी करते जाइएगा। चलिए दूसरा देखे ले रहे हैं और समझ लीजिए जहां ना आया हो। दूसरा हमने ले लिया, और आप बड़ी भी संख्या ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हैं। हमने ले लिया जैसे 196, ठीक, का क्या निकालना है, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 196 के ऑल प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी कि 196 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हम अलग से किए ले रहे हैं, यानी कि ये सीधे सीधे आ जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और 9। अब ये आपको पता है कि किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से 5 से 6 से, यानी कि ये आपका क्या हो रहा है सीधे 7 से। तो 7 से किया तो 7 आया, और फिर 7 से किया तो कितना आ गया 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 196 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, और इसमें भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। फिर स्क्वायर रूट 196 इज इक्वल टू पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 7। तो जब यहाँ आपका 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14। दैट इज आंसर। क्लियर? अब आपका सेकेंड नंबर है, तो वो क्या है, डिवीजन मेथड या भागफल विधि। चलिए नोट करिए इसे। हो गया? अब आपका हम निकाल रहे हैं कौन सी विधि है, अब भागफल विधि है, यानी कि अब है आपका भागफल विधि। इसमें हम क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सपोज जैसे हमने ले लिया 44100, ठीक, यानी कि 44100 का वर्गमूल
भाग विधि से ज्ञात कीजिए, या भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, 44100, और इसमें आपको ऐसी एक लाइन ड्रा कर लेनी। यहां तक समझ में आया। इसमें हम क्या करते हैं, इस संख्या में कहीं भी आपका पॉइंट नहीं लगा है तो पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, जब किसी भी संख्या में पॉइंट नहीं लगा होता है तो पॉइंट कहाँ माना जाता है, लास्ट में माना जाता है। यानी कि वो दशमलव माना जाएगा तो कहाँ माना जाएगा, लास्ट में माना जाएगा। अब दशमलव के पहले जो संख्या होती है तो उसके पेयर हम कैसे बनाते हैं, दशमलव की तरफ से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ दशमलव है, यहीं से हमने पेयर बनाना शुरू किया, इसका जोड़ीदार कोई नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसे छोड़ सकते हैं। और यदि दशमलव के बाद सपोज में हमने क्या किया, 3 2 5 कोई संख्या होती, क्या करते, दशमलव के जस्ट आगे से लगाना, पेयर बनाना शुरू करते, और जिसका पेयर ना बनता तो क्या कर देते, उसमें 0 लगा लेते, जैसा कि हम आगे अगले सवालों में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 44100 का स्क्वायर रूट। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी संख्या पे मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए, या तो आपका 4 आए या तो 4 से कम आए। जैसे हमने 1 लिया तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 लिया तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यदि 3 लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप कौन सा लेंगे, देखो 1 लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़े वाली संख्या भी चेक करेंगे। अब यदि 2 लेंगे तो 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 है। 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि 9 है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यानी कि 2 आपको एक यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है, और एक 2 आपको यहाँ रखना है। समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, इस 2 की क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में किए तो कितना आया, 4, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 0। अब ये जो पेयर बनाए हैं, तो जब हम इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे तो पेयर सहित लाएंगे, यानी कि जब ये संख्याएं लिखेंगे तो 4 1 एक साथ में लाएंगे। ये जो किनारे में संख्या होती है इनको क्या करते हैं, आपस में इनका एडिशन करते हैं, यानी कि दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही हम जोड़ते हैं तो यहाँ आपकी कोई एक संख्या छिप जाती है, तो यहाँ आपको एक ऐसी संख्या रखना है कि जो संख्या रखेंगे उसी की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 1 रखा, जैसे हमने यहाँ 4 है, यदि हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। यदि यहाँ हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो फिर 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में करेंगे। ऐसा हमको करना है। और कैसे, कब तक करना है, यानी कि 41 से ज्यादा ना हो, या तो कम आ जाए या तो इसी के बराबर आ जाए। तो हम कौन सी संख्या ले लेंगे, यदि हमने 2 लिया, सपोज में हमने क्या लिया, 2 लिया, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जा रहा है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए हम क्या लेंगे, अब 2 ना लेके हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 हमने यहाँ रखा, और इसी 1 को हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक, 1 की मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 में किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको पता है डिवीजन में यहाँ क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 0 आएगा। इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 42 आएगा। अब इन डबल पेयर को यहाँ लिखेंगे, ये आ गए। अब देखो आपको डिवाइड तो हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ 0 0 है, यहाँ 42 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आप 0 रखेंगे, और सपोज में यदि हमने यहाँ 1 रखा तो 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 1 आएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या रखेंगे, अब यहाँ हम 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, और 0 आप क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 44100 इज इक्वल टू कितना आया, 210।
या 210। आया समझ में? अब इसके बाद इन दोनों को हम क्या करते हैं, और कोई एक्सरसाइज ले सकते हैं, और कोई सवाल लेके आप हल करेंगे। जो भी आपको ना समझ में आए तो क्या करेंगे, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इनको निकालेंगे, वर्ग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ये तो आपके हो गया लॉन्ग मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिटेल से हल करेंगे। जिनको ना समझ में आए तो पहले वो डिटेल से सीखेगा, फिर इसके बाद आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम ट्रिक के बारे में भी चर्चा किए दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है या किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो यहां ट्रिक स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर निकालना है। सपोज हम कोई भी संख्या ले लेंगे, 44 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है। और हमने ले लिया 98 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है। और भी कोई संख्या ले लेंगे, सपोज में हमने ले लिया 78 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपकी पहली संख्या होती है उसका स्क्वायर करके रख देते हैं। 8 का स्क्वायर किया, 8 8 जा 64, हमने पूरा 64 रख दिया। फिर इसके बाद क्या है आपका 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 9 9 जा 81 आया। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। 8 का स्क्वायर किया 84 आया, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन आपस में जो भी संख्या दी हो सभी की मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि मल्टीप्लाई में क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई जो आपका स्क्वायर लगा है यानी कि 2। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 9 8 जा 72, 72 2 जा 144। तो आपको करना क्या है, एक अंक आपको छोड़ करके कितना आया था 144 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आया 4 6 4 10 4 1 5 6 8 1 9। यानी आप कह सकते हैं कि 198 का स्क्वायर जो आया तो कितना आया 9604 आंसर। एक और देख लीजिए, 44 का है, 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16 आया। पहले वाले 4 का किया 16 आया, दूसरे वाले 4 का करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 16 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इन संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करवा लेनी है। यानी कि 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। एक संख्या छोड़ के आपको क्या करना है 32 ऐड कर देना है। यानी कि 6 2 1 3 6 3 9 1 ये आया। और भी आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम चेक किए ले रहे हैं। सपोज में हमने क्या ले लिया 14 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालने तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 आया। 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। अब इन संख्याओं की आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है कि 4 1 जा 4 4 2 जा 8। एक संख्या छोड़ के आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा 1 6 9 6। यानी कि 40 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 196। क्लियर है, बिल्कुल आसान। तो आइए इसी तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए देख लीजिए, स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको 1 to 20 मोस्टली क्या होता है 1 to 20 का आप लोगों को क्या लर्न करना है, स्क्वायर लर्न करना है। यानी कि 1 to 20 तक मोस्टली आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने क्या किया 1 का स्क्वायर कितना आया 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 36, 7 स्क्वायर
इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 81। ठीक, सबसे पहले आपको इतना लर्न कर लेना है। इसके बाद 1 to 20 स्क्वायर तो लर्न ही कर लेना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी हल कर सकें। अब आइए देखते हैं, अब यदि हम इसी में क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगाते हैं या फिर अलग से देखते हैं। चलिए देखते हैं, कोई संख्या में ले लिया, मान लीजिए सपोज में हमने क्या लिया, सपोज में हमने अभी अभी चेक किया था 196, इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे, ओनली और ओनली क्या लेंगे, 2 डिजिट। इन 2 डिजिट में आपका जो इकाई के स्थान पर क्या है 6 है, यानी कि 2 संख्या लेंगे इकाई और दहाई को। इसके बाद इकाई के स्थान पर क्या है आपका 6 है। तो अब हम इन स्क्वायरों में देखेंगे कि किन किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर 6 आया है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आया है, फिर 2 का 4 आया, 3 का 9, यानी 4 का स्क्वायर किए तो कितना आया 6 आया है इकाई के स्थान पर। और हमने क्या किया था 6 का जब स्क्वायर किया तो क्या आया है 6 आया है। मतलब आपका यह है कि इन 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या इकाई का अंक होगा, यानी कि यह तो आपका क्या होगा 4 होगा, यह तो आपका क्या होगा 6 होगा। यानी हमने क्या निकाला, ये इकाई प्लेस का निकाला, यानी कि इकाई के स्थान के हमने अंक प्राप्त कर लिए। या तो फिर वो 4 होगा या तो फिर वो क्या होगा 6 होगा। अब आपका लास्ट में बचता क्या है, लास्ट में आपका बचा 1। ये किसके स्क्वायर रूट के बीच की है या किनके पास जा रहा है, ये आपके किसके नजदीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, और हमको क्या चाहिए एक ही है। इसका मतलब ये किसके नजदीक है, देखा जाए तो 1 के स्क्वायर के नजदीक है। मतलब क्या है, छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के नजदीक है, तो हम क्या लेंगे छोटी वाली संख्या। लेकिन जो दहाई का अंक होगा वो हमेशा छोटी ही संख्या ली जाएगी, मतलब छोटी संख्या 1 हो गई, और जिसके नजदीक है क्या है छोटी संख्या के नजदीक है तो छोटी संख्या का स्क्वायर रूट हो गया। और देखते हैं, सपोज में और दूसरी संख्या ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 361, इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। फिर आपको वही काम करना है कि 2 अंक लेंगे, 2 अंकों में से इकाई का अंक क्या है 1 है। अब आइए देखते हैं किन किन संख्याओं का स्क्वायर किए हैं कि इकाई के अंक पर 1 आया हो। हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया है, और 9 का स्क्वायर किया था तो कितना आया है 1 आया है। यानी कि आपकी संख्याएं जो होंगी इकाई के अंक पर या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा। ठीक, अब आपकी जो दूसरी संख्या बची 3, तो सबसे पहले आपको ये तो कंफर्म ही है 1 और 9 है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखनी है कि ये 3 किन किन संख्याओं के बीच का वर्ग है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी ये जो 3 है तो किन के बीच का है 1 और 2 के बीच का। तो मतलब छोटी संख्या तो आपको रखना ही रखना है, ये आ गई छोटी संख्या। अब इसके बाद इकाई के अंक पर क्या लिया जाएगा वो यहां से डिसाइड होगा। ये जो 3 है किसके नजदीक है 1 के नजदीक है या 4 के नजदीक है। तो शायद हमें लग रहा है ये 4 के नजदीक है, मतलब बड़ी वाली संख्या से अधिक नजदीक है। तो बड़ी वाली संख्या से नजदीक है तो हम क्या लेंगे बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। यदि छोटी वाली संख्या के नजदीक होता तो हम क्या करते छोटी वाली संख्या ले लेते। इसी तरह और चेक कर सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 225। चलिए एक थोड़ी सी बड़ी संख्या ले रहे हैं, वो आपकी क्या है 17,161, यानी कि बड़ी संख्या है आपकी 17,161। इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम फिर वही काम करेंगे,
इकाई के 2 अंक हमने लिया। ठीक, इकाई के 2 अंक लेने के बाद इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है आपका 1। तो अब ये देखते हैं कि 1 किनके स्क्वायर में आ रहा है। या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ रहा है, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ रहा है। तो हम क्या लेंगे? या तो 1 रहेगा और या तो 9 रहेगा। ये तो हमारे पता हो गए कि ये तो आपकी इकाई का अंक होगा। अब इसके बाद आपका क्या बच रहा है? 171 यानी कि 171। तो आइए ये किन 2 संख्याओं के बीच के वर्ग में है? जैसे हमने 13 का स्क्वायर लिए तो कितना आ जाएगा? 169। 14 का स्क्वायर लिए तो कितना आ जाएगा? 196। ठीक, तो इसका मतलब तो ये कंफर्म हुआ कि हमारी छोटी संख्या क्या होगी? 13 है। यानी अब यहां से ये कंफर्म हुआ या तो आंसर 131 होगा या तो आंसर 139 होगा। अब यहाँ इन दोनों की लड़ाई फंसी कि 131 लिया जाए या फिर 139 लिया जाए। तो इसके लिए आइए ये देखते हैं कि 171 किसके नजदीक है? 196 के नजदीक है कि 169 के नजदीक है? तो चेक करते हैं। 169, फिर 170 और 171, यानी यहां से जो डिस्टेंस है तो कितनी है? 2 की डिस्टेंस है। यहां से डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। मतलब ये 171 क्या है? याद करिए हमने क्या बताया था? जिसके नजदीक होता है वही संख्या लेते हैं। ये किसके नजदीक है? 169 के नजदीक है। इसका मतलब क्या लिया जाएगा? छोटी संख्या ली जाएगी। है छोटी संख्या में मतलब क्या हो जाएगा? 131 हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, हमने 61 लिया। 61 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। किन किन 2 संख्याओं के स्क्वायर पर करने पर आ रहा है? तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इकाई का अंक होगा या तो 1 होगा और या तो 9 होगा। अब इसके बाद क्या देखते हैं? 171। 171 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है? तो आपका 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, ये आया। अब इनके बीच में आपका क्या है? 171 है। तो ये 171 किससे नजदीक है? छोटी वाली संख्या से कि बड़ी वाली संख्या से? तो जहां तक हम देख पा रहे हैं ये आपका 171 छोटी वाली संख्या से नजदीक है, इसलिए हम क्या लेंगे? छोटी वाली संख्या लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? छोटी वाली संख्या उत्तर आ जाएगा। आया समझ में? ओके। और इसके अगले टॉपिक की चर्चा हम करेंगे जिसमें आपका क्या होगा? क्यूब निकालना। ठीक, तो क्यूब निकालना कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक पर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लगाते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, तथा इसी तरह ट्रिकी सवालों के लिए या ट्रिकी मेथड के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।